हेलो दोस्तों, तो आज मैं जा रही हूँ अयोध्या नगरी। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा शांत और बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज मैं अयोध्या जा ही रही हूँ, तो मैंने सोचा इनकी थोड़ी थोड़ी सी यादें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है मेरा लखनऊ में डे 2 और आज मैं अभी 7 बज रहा है और मैं नहा के रेडी हुई हूँ बिकॉज आज हमें निकलना है अयोध्या के लिए। हम जा रहे हैं राम मंदिर। सो मैं रेडी होके फिर आपको अपना लुक दिखाती हूँ। ओके बाय। सो आई एम रेडी एंड थोड़ी देर में हम निकलेंगे अयोध्या की तरफ। ये मैं तैयार हुई हूँ, बहुत सिंपल तैयार हुई हूँ बिकॉज नीचे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है मुझे, तो मैंने फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। और देखो मेरा आउटफिट बहुत ही खूबसूरत आउटफिट है यार। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक आपको इसका शेयर कर दूँगी। और मुझे टाइम नहीं था इसलिए मैंने गेट रेडी विद मी भी नहीं बनाया, बट चलो कोई नहीं। तो नेक्स्ट में क्या करती हूँ आपको बताते हैं। बाय बाय। मेरी आंखों के नीचे इतनी एलर्जी हो गई है कि मैं विदाउट चश्मा रह ही नहीं सकती यार। दर्द भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब बाइक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस शुरू। अभी अप्लाई करें LIChousing.com पर। शर्तें लागू। फाइनली हम निकल गए हैं अयोध्या के लिए और आई थिंक यहाँ से 3-3.5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और बता रहे हैं कि फोन जमा हो जाते हैं वहाँ लॉकर में। मुझे टेंशन है यार, कैसे कंप्लीट करूँगी ब्लॉग अपना। चलो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट। तो सो गए। देख सर्विस ड्यूटी किया कि नहीं किया, दिल तो पता लगा तो दीदी को। कि हम चाय वगैरह पीने के लिए, बट मैं तो कुछ नहीं खा रही हूँ बिकॉज मुझे तो नहीं खा रही हूँ मैं यार। मंदिर जा रहे हैं तो कम से कम खाली पेट तो निकलना चाहिए। कालू ने तो खा लिया वो क्या बोलते उसको, ब्रेड और बटर ठूस लिया, नहा लिया। अब बोल रही मैं कुछ नहीं खाऊंगी। पापा बोल रहे थे समोसा कल बैठनी। चलो देखते हैं, मैं तो चाय तो पी ही लूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट। चाय तो बनती है। पापा इतनी देर से मुझे बुला रहे, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा। मैं अक्षय कुमार नहीं हूँ कि तुझे गाड़ी में सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँगा। मैंने कहा नहीं, आप अक्षय कुमार ही हैं और मेरे लिए तो अक्षय कुमार ही हैं भाई। पापा इतनी टेक केयर करते हैं तो ऑफ कोर्स अक्षय कुमार ही हुए। और इसलिए उन्होंने मेरे लिए यहाँ चाय भेज दी क्योंकि मुझे बाहर नहीं उतरना। विजिट टू अयोध्या नगरी। नगरी फाइनली अब एंट्री हुई है हमारी। सो फाइनली वी एंटर्ड अयोध्या धाम और वहाँ पहुँचते ही हाँ बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो गाइज़ मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, जो गलती हमने की थी वो आप मत करिएगा। आप वहाँ जाकर किसी भी गाइड या किसी भी पंडित के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ। हम एक पंडित जी मिले, उन्होंने कहा हम आपको ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, बट उन्होंने हमें आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। और आपको राम मंदिर के दर्शन करने से पहले श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होंगे, तभी आपके जो दर्शन है वो सफल होंगे। सुपर एक्साइटेड। मम्मी तो रो रही है। फिर हम उतरे नीचे और वहाँ मम्मी को मैंने पहले एक दुपट्टा दिलाया क्योंकि मम्मी के पास दुपट्टा नहीं था। फिर अपने माथे पर चंदन लगवाया जिससे लगाकर मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत
लग रही थी। फिर उसके बाद एक शॉप से हमने जो चढ़ावे के लिए प्रसाद था वो प्रसाद लिया और अपने स्लीपर वगैरह जो थे वो वहीं पे उतार दिए। उन्होंने ही हमें बताया कि हनुमानगढ़ी जाना मस्ट है। फिर उसके बाद श्री राम जन्मभूमि, श्री दशरथ महल, कनक भवन और सीता रसोई, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जाएंगे हम राम मंदिर। फिर ये हम देखिए ये आ गए हनुमानगढ़ी में और यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी। यहाँ पे एक पंडित जी ने तो हमें कनक भवन दिखाने के बहाने दिखाते गए और उन्होंने हमें आधे रास्ते ही छोड़ दिया। फिर हमने किसी से वहाँ के आसपास लोगों से पूछ के हम पहुँचे वहाँ, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा था ना, रास्ता समझ ही में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं कहाँ नहीं। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा गाइस, आप लोग हनुमानगढ़ी जाकर यहाँ हमने उनकी रसोई भी देखी और भरत जी से भी जो हमने मेल मिलाप किया वो भी देखा। उसमें किसी भी चीज़ की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने बड़ी शांति से फ़ोन रख दिया, मैंने दोबारा कोई वीडियो नहीं बनाई। जब वहाँ से निकले उन पंडित जी ने तो हमें आधे रास्ते छोड़ दिया। फिर हम किसी की तरह से पूछते पहुँचे राम मंदिर में, जो मेन राम मंदिर है। और ये कसम से इतना आलीशान बनाया गया है यार, तो यहाँ बस पैर रखते ही ऐसा लगा कि जैसे बस यहीं रह जाओ और यहीं बैठ जाओ। मेरे पास तो फ़ोन ले जाना अंदर अलाउ नहीं था, नहीं तो मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करती, बट नहीं कर पाई। और एक्चुअली अच्छा ही था कि नहीं रिकॉर्ड किया, नहीं तो ध्यान फ़ोन में ही रहता, मैं एंजॉय नहीं कर पाती। जमा हो जाए तो शायद मैं कोई कंटेंट नहीं बना पाऊँगी। सो देखते हैं फिर कैसे करेंगे। चलो जय श्री राम। क्या पर्स वगैरह फ़ोन वगैरह जमा कर देना है और यहाँ इतनी लंबी लाइन है जमा करने की, यहाँ जमा करना है तब अंदर जाना है। तो फाइनली वहाँ से मैंने अपना मोबाइल वगैरह ले लिया है और निकली हूँ अभी। और इतना अमेजिंग, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊँगी। एंड बहुत दिल को सुकून मिला, शांति मिली, बहुत ही अच्छा रहा। मैं आपको बताती हूँ, डिटेलिंग्स देती हूँ। अब यहाँ से निकल गए हैं हम लोग दुकान भूल गए हैं, स्लीपर वहाँ पे रखे हैं हमारे। छोटा सा रिक्शा लिया, बड़े प्यारे प्यारे वहाँ पे जो रिक्शे थे बड़े अच्छे चल रहे थे। और फिर उसके बाद हम लोग बाहर निकले, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मेन है सरयू नदी, वहाँ पे हम पहुँचे। तो ये देखिए मैंने बाहर का भी नज़ारा ले लिया जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इतनी भीड़, शाम को इतनी अच्छी रौनक, और मतलब मेरा तो एकदम मन ही नहीं भरा था यार, इतना सुकून वहाँ जाकर मिला, इतना अच्छा लग रहा था। हमारे पास वक्त नहीं था इसलिए हम वहाँ एक दिन रुके बस। और फिर उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे नदी। वहाँ पे टाइमिंग थी 7 बजे टाइमिंग थी वहाँ पे आरती शुरू होने की, बट हम पहले ही पहुँच गए। लेकिन वहाँ जाकर बिल्कुल भी बोर नहीं हुए और वहाँ बैठकर इतना सुकून मिला। ये देखिए ये वहाँ की नदी है, यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ राम जी स्नान किया करते थे यहाँ पे। तो और उन्होंने जो भी अपना जो उनका जो जीवन का जो त्याग उन्होंने किया था वो यहीं किया था, इसीलिए इस नदी को बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। जब वहाँ हम बैठे और जब आरती शुरू होने लगी तो मैंने भुट्टा लिया और भुट्टा खाया और मैं बेवकूफ़ों की तरह रात में चश्मा लगा के बैठी थी बिकॉज यहाँ बैठे बैठे हमारे 2.5 घंटे कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। यही तो होता है भगवान से प्यार करना। वहाँ से सीधा निकलने के बाद हम पहुँचे नदी के पास, और नदी के पास जाकर हमने थोड़ा सा वहाँ पे दिए वगैरह लगाए, मम्मी पापा ने लगाए थे। फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे अपने ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव किया, फिर अपने मुँह हाथ धोए अच्छे से। फिर वहाँ पे मैंने
फिर उसके बाद वहाँ भी बहुत सुकून मिला। वहाँ हमें पापा स्टोरी सुनाने लगे वहाँ की। फिर वहाँ बाहर निकले तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यार लग रहा था। मन कर रहा था बस बैठे रहें यहाँ, बैठे रहें। आप फ़ोन में ही देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हम निकले घर। जब हम घर के लिए निकले तो रास्ते में एक ढाबे पे रुके। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मैंने वहाँ इतनी स्वादिष्ट रबड़ी खाई और प्याज की पकौड़ियाँ और चटनी थी और चाय पी। मज़ा आ गया। फिर पहुँचे घर। फाइनली हम लोग आ गए हैं यार, 11 बजे पहुँचे हैं। पूरा अयोध्या घूम के बहुत मज़ा आया, बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर की। बताऊँगी मैं आपको क्या क्या किया। और मैं क्या बताऊँ, मेरी तो एलर्जी रात भर मतलब रात में मैं ऐसी चश्मा बेवकूफ़ों की तरह लगा के घूम रही थी। इतना अजीब लग रहा था। मेरी एलर्जी जो है वो बढ़ गई है एकदम पूरी। क्या ही बताऊँ मैं, पता नहीं किस चीज़ से एलर्जी हुई है, समझ ही में नहीं आ रहा है। कल डॉक्टर के पास जाऊंगी तो दिखाऊंगी। ओके गाइस, आज का व्लॉग होता है यहीं ख़त्म। कल देखते हैं कहाँ जाते हैं। लखनऊ में प्लानिंग तो थी कहीं और जाने की, देखो समय कम है तो कल देखो कहाँ जाते हैं। यही लखनऊ में जो चीज़ें छूट गई हैं। आज हमने बाहर से कुछ भी खाना नहीं खाया था तो हमने होटल से ही खाना मंगवा लिया और खाना बहुत ही थर्ड क्लास का खाना था। सच्ची होटल इतना अच्छा था, खाना इतना थर्ड क्लास का। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया अच्छे से और बस आज का दिन तो अयोध्या में ही बीता और बहुत अच्छा बीता। आपको ये मेरा लखनऊ का, अयोध्या का और छोटी छोटी चीज़ों का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नेक्स्ट मैं कहाँ जाऊँ ये ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।